नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय के द्वारा आपका आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के द्वारा आपका विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देखेंगे कौन कौन सी आपकी पोस्ट रहने वाली है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, क्या आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कब से आपकी ऑनलाइन फॉर्म फिल की जाएगी, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए यहाँ पर आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका ये इतना इतना आपका जारी किया गया है। इसमें आपकी आई सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है जो कि ऑल इंडिया वो आपकी होने वाली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है, जैसे आपकी मटेरियल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट ऑफिसर, यहाँ पर आपकी वैकेंसी की कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपकी वैकेंसी दी गई है। साथ ही यहाँ पर आपका पेमेंट यहाँ पर वेतनमान स्केल दिया गया है। यहाँ पर आपकी सिविल ड्राइवर, टेली ऑपरेटर, फायरमैन, कारपेंटर, पेंटर, एमटीएस और ट्रीटमेंट मेट की आपके यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में आप यहाँ पर देखेंगे तो ये सभी की आपकी वैकेंसी यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर दी गई हैं। अब चलिए इसकी अन्य जानकारी हम देख लेते हैं। तो ये तो आप आपका कैटेगरी वाइज डिसेबल्ड है जो यहाँ पर आप देखेंगे। अब चलिए इसकी और अन्य जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी अब रीजन वाइज आपके यहाँ पर वैकेंसी को डिवाइड किया गया, जैसे ईस्टर्न रीजन में आपके कितने स्टेट आते हैं। तो जैसे मटेरियल असिस्टेंट में आपकी 19 वैकेंसी, जूनियर ये आपकी जो भी आपकी वैकेंसी है इनमें ये आपकी इतनी पोस्ट यहाँ पर डिवाइड की गई हैं। नेक्स्ट आपकी यहाँ पर वेस्टर्न रीजन दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, तो इसमें आपकी इतनी इतनी पोस्ट रहने वाली हैं। इसी प्रकार से नॉर्थ रीजन में आपकी यहाँ पर इतनी वैकेंसी रहने वाली हैं। नेक्स्ट आपकी साउथ रीजन में आप देखेंगे तो आपकी इतनी वैकेंसी रहने वाली है। इसी प्रकार से आपकी सभी रीजन में आपको इनको चेक कर लेना है। अब चलिए इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले तो आपकी आयु एज, तो मटेरियल असिस्टेंट में आपकी 18 से 27 साल, साथ ही आपकी 5 साल की एक्स्ट्रा छूट रहेगी जो भी आपकी कैटेगरी है, जैसे SC ST OBC इनके लिए। साथ ही पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास होना चाहिए, या मटेरियल असिस्टेंट में आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही या आपके पास इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है आपके किसी भी, तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सभी आपकी है। यदि आपके पास बीटेक डिग्री है जो कि आपकी इग्नू के द्वारा आपका है, जिसमें आपकी एकेडमिक ईयर 2009-10, तो भी आपका ये मान्य रहेगा। इसी प्रकार से आपकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है तो इसमें आपकी एज की बात दी गई, एक्स्ट्रा 5 साल की इसमें आपको छूट रहेगी। तो 12th पास आपके पास होना चाहिए। साथ ही टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट आपके हिंदी में होना चाहिए। नेक्स्ट आपका सिविल मोटर ड्राइवर, तो इसमें आपकी आयु 18 से 27 साल एज है और 5 साल की एक्स्ट्रा छूट, और मेट्रिकुलेशन पास आपके पास होना चाहिए। साथ ही सिविल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास, और व्हीकल ये आपका हैवी व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास ड्राइवर का होना चाहिए। नेक्स्ट आपकी टेली ऑपरेटर ग्रेड की, तो इसमें भी आपके पास 10+2 आपके पास होना चाहिए। बस आपकी इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट एक आपका पास, इसमें आपके पास एक सब्जेक्ट इंग्लिश आपका होना चाहिए। साथ ही आपके पास ये प्रोफेंसी इन हैंडलिंग इन PBX बोर्ड ये आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट डिजिटल ये आपके पास यदि फ्लुएंसी इन स्पोकन इंग्लिश है तो आपके पास एक्स्ट्रा प्रेफरेंस आपको मिलेगा। नेक्स्ट आपकी फायरमैन की, तो आपके पास मेट्रिकुलेशन आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आपकी कारपेंटर, इन सभी को मैट्रिक पास होना चाहिए, प्लस सर्टिफिकेट आपके पास ITI का आपके पास 3 साल का ये सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसी प्रकार से आपकी MTS की है तो इसमें आपके पास 10th पास आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आपकी ट्रेडमैन मेट की, तो इसमें आपके पास मेट्रिकुलेशन पास यहाँ पर होना चाहिए। तो इस तरह ही आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब चलिए यहाँ पर आपकी आयु की बात करें तो SC ST के लिए 3 साल अपर एज में, OBC के लिए SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल, और जो अन्य दिव्यांग कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पर अलग से यहाँ पर आयु में छूट मिलने वाला है। नेक्स्ट जानकारी और देख लेते हैं हम यहाँ पर तो कुछ क्या बोला गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो जैसे मटेरियल असिस्टेंट आपका रिटर्न एग्जाम होने वाला है, जैसे ये अन्य पोस्ट है आपकी, तो यहाँ पर आपका जैसे इसमें प्रोफेंसी टेस्ट आपका टाइपिंग टेस्ट होगा 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी का। साथ ही यहाँ पर रिटर्न एग्जाम आपका ये होने वाला। इसी प्रकार से सभी की एसेंशियल क्वालिफिकेशन को देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप फिजिकल स्टैंडर्ड आपका जैसे फार्मर की पोस्ट है तो उसमें आपकी हाइट वगैरह 1.65 आपके पास 1.165 सेंटीमीटर के पास ही होना चाहिए, और यहाँ पर आपके पास ही सभी आपको यहाँ पर देख लेना है। इसी प्रकार से फिजिकल टेस्ट आपका ये होने वाला है। अब यहाँ पर आपकी फिजिकल में आपका जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये सभी आपकी फिजिकल में क्या क्या होने वाला है, इन सभी को आपको नोटिफिकेशन को पढ़ के डाउनलोड करके पढ़ लिया। अब चलिए हम इसी एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो पे लेवल है, अब पे लेवल आपको कैसे पता चलेगा तो वो देख लीजिए। तो यहाँ पर जैसे पे लेवल, तो मटेरियल असिस्टेंट का आपका पे लेवल है 5। इसी प्रकार से जितनी पोस्ट यहाँ पर आपको पे लेवल आपको दिख रहा है उसी के अनुसार आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जिसका पे लेवल 1 और लेवल 2 है तो उनके लिए आपका ये इतना एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, और जिसका
जिस पोस्ट का लेवल 2 के तहत आपका पेमेंट है तो उसका एग्जाम पैटर्न आपका ये रहने वाला है। इसी प्रकार से लेवल 5 का है तो जिसमें आपका मटेरियल असिस्टेंट है तो उसका आपका एग्जाम पैटर्न यहाँ पर इस प्रकार से रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा और एग्जाम आपका देखेंगे एग्जामिनेशन कंडक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप आपकी क्वेश्चन रहेंगे, आंसर और ऑप्टिकल मार्क रिटेनिंग OMR बेस्ड आपका एग्जाम यहाँ पर रहने वाला है। तो ये सभी आपका है। साथ ही आपका इसमें 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है और यहाँ पर आपका डिटेल सिलेबस आपको यहाँ पर दिया गया है। तो इस सभी को आपको डाउनलोड करके आपको अच्छी तरह से यहाँ पर पढ़ लेना है। तो इस सभी जानकारी आपको यहाँ पर देख लेना है। तो इन सभी नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ लेना, उसके बाद ही आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो ये छोटी सी जानकारी थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।